दोस्तों, भारत और रूस के मित्रता को कई दशक बीत चुके हैं। टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत का रशिया के साथ हमेशा से रहा है। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन वॉर चला है, ये मित्रता कुछ लोगों के आंखों में एक अगर आप देखें तो चुभनी शुरू हो चुकी है। वेस्टर्न मीडिया ने कुछ इस प्रकार की बात चलाई है जिसके द्वारा वो कह रहे हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें जो गहमा गहमी है वो कम हो रही है। रशिया भारत से नाराज है। दरअसल दोस्तों, अगर आप पश्चिमी दुनिया की बात करें तो वहां पे रॉयटर्स में जो न्यूज आता है इसको भ्रम वाक्य समझ लिया जाता है। भले रॉयटर्स ये सारे न्यूज अपने अननोन अननेम्ड सोर्सेज के हिसाब से ही क्यों ना चलाए। अब दोस्तों, एक ऐसा ही न्यूज रॉयटर्स ने एक्सक्लूसिवली निकाला कि इंडिया से जो एम्यूनिशन है यूक्रेन जा रहा है और इस वजह से रशिया भारत से बड़ा नाराज है। ये न्यूज की अगर आप बात करें तो ये पश्चिमी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में, यूके में और रॉयटर्स के ही हवाले भारत में मीडिया भर में चली जा रही है। इस पर कई न्यूज दुनिया भर में आ चुके हैं पिछले 16 से 18 घंटों में। अब दोस्तों, यहां पर जानने वाली बात यह है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ साफ इस रिपोर्ट को कहा कि यह स्पेक्युलेटिव है, मिसलीडिंग है, इनएक्यूरेट है, मिस्चीवियस है, यानी कि शरारत से भरा हुआ है। ना सिर्फ गलत है बल्कि आप अगर देखें तो लोगों को गुमराह भी कर रहा है और शरारती भी है। और इस प्रकार के आर्टिकल्स के लिए रॉयटर्स जाना भी जाता है। तो आखिरकार हमें जानना होगा यहाँ पे पश्चिमी मीडिया, जो कि रियल सेंस में तो फ्री है नहीं, ये भी अगर आप देखें तो वेस्टर्न गवर्नमेंट जो लाइन देती है उसको ये बड़े अच्छे से टो करते हैं। तो फिर क्या हुआ है जो इस प्रकार से भारत और रूस के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें खटास पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं? कारण बड़ा सरल है। पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से भारत और रूस के संबंध अगर आप देखें तो भारत अब पर्दे के पीछे नहीं, भारत परेशान होकर अब कह रहा है कि हम सामने आके रूस के साथ अपने मजबूत रिश्तों को दिखाएंगे। अभी रिसेंटली पीएम मोदी रशिया भी गए और इतना ही नहीं, अभी यूएस ने भारत पे दबाव बनाया कि आप रशियन स्टेट मीडिया आरटी को बैन कर दीजिए। इंडिया ने कहा नहीं साहब, हम डेमोक्रेसी हैं, इस प्रकार से रशियन मीडिया को यहां पे अभिव्यक्ति की आजादी रहेगी और रशियन मीडिया नेटवर्क आरटी एज इट इज भारत में चलेगा। अब इसके बाद भी वेस्ट बड़ा परेशान हो गया है क्योंकि वेस्ट का ही जो एक्सटेंडेड आर्म है मेटा, फेसबुक, उसने तो सीधा का सीधा रशियन नेटवर्क को, आरटी को बैन कर दिया। वेस्टर्न मीडिया इस बात से बड़ी खुश है, लेकिन भारत ने तो रशिया के खिलाफ इस प्रकार का काम नहीं किया है। तो अब इन सब के बाद रशिया के खिलाफ अगर आप देखें तो एक प्रकार से वेस्ट एक नया प्रपंच किया है। इंडिया रशिया टाइज अगर आप देखें तो आईसोर बन चुके हैं पश्चिमी दुनिया के लिए और वही चीज आपको इस मीडिया के रिपोर्ट में दिखेगी। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं, पर उससे पहले बड़ा जरूरी अनाउंसमेंट है। यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल 24,999 रुपए में। इस कीमत पे आपको न सिर्फ जीएस का कोर्स मिल रहा है, सीसैट का कोर्स मिल रहा है, बल्कि टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन। इसके सिवा दोस्तों आपको डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, वन ऑन वन मेंटरशिप, ये सब मिलता है इस कीमत पे। लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ऑफर खत्म हो जाएगा। और इसके सिवा अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए तो बड़ा जरूरी अनाउंसमेंट है। हमारा आखिरी बैच आने वाले कुछ दिनों में शुरू होने वाला है 2025 के लिए, उसके बाद सीधा 2026 का बैच आने वाला है। तो अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपका टाइमली प्रीलिम्स और मेंस दोनों का प्रिपरेशन हम कंप्लीट करवा देंगे यदि आप अभी एनरोल कर लेते हैं। तो नीचे आपको एक लिंक दिख रहा है, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट में क्लिक करें उस लिंक पे, यूज द कोड KC10 और आप इस आकर्षक कीमत पे अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन विच इंक्लूड्स टेस्ट सीरीज फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस आपको मिल जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं रॉयटर्स के सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में क्या प्रपंच फैलाया गया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि देखिए, आर्टिलरी शेल्स हैं इंडियन आर्म्स मेकर यूरोप को दे रहे हैं और यूरोप में ये जो कस्टमर्स हैं इसे डाइवर्ट करके यूक्रेन भेज रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि मॉस्को ने कई बार कहा कि आप ये बंद कीजिए, लेकिन इंडिया ने कुछ नहीं किया। ये ट्रेड चलता आ रहा है मॉस्को के प्रोटेस्ट के बावजूद। यूक्रेन, ये जो म्यूनिशंस हैं ये यूक्रेन को ट्रांसफर हो रहे हैं, ये पिछले 1 साल से चला आ रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि आप देखें तो इटली हो गया, इन सब का बड़ा रोल रहा है जो कि यूक्रेन में ये सारा वेपन्स ट्रांसफर कर रहे हैं। इटली है, स्पेन है और अन्य देश भी हैं, चेक रिपब्लिक है, तो वहां से ये सारे वेपन्स ट्रांसफर हो रहे हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि रॉयटर्स ने ये जो पूरा रिपोर्ट निकाला अननेम्ड सोर्सेस के हवाले लिख दिया है कि मेरे चाचा के बुआ के भतीजे ने क्या कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, अरे नाम तो बताइए। इसके खिलाफ वो रिपोर्ट में आगे बढ़ के कहते हैं कि क्रेमलिन ने 2 बार इंडिया को टोका है, कहा कि देखिए रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री सरगेई लेवरोव ने डॉक्टर जयशंकर को कहा कि ये बंद करवाइए, और इसके बाद इंडिया ने कुछ नहीं किया, तो अब रिश्ते खराब हो रहे हैं। आगे सुनिए, आगे सुनिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब ये रॉयटर्स के रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है 1 साल पहले इस प्रकार का न्यूज़ सामने आया था कि हाँ, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कुछ सामान बना हुआ, अब यूक्रेन के सोल्जर्स ने तस्वीरें साझा भी की थी और उन्होंने डाला भी था, और इस प्रकार से न्यूज़ आ रहा था कि इंडिया से कुछ आर्टिलरीज हैं जो सच में यूक्रेन जा रही हैं। अगर आप देखें तो जो मेजर इंडियन एम्यूनिशन मेकर हैं, यंत्रा म्यूनिशन हो गया, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम हो गया, यंत्रा हो गया, म्यूनिशंस इंडिया हो गया, इन सब के अगर आप फरवरी 2022 से जुलाई 2024 का जो रिपोर्ट पढ़ें, उसमें आया है कि इन्होंने मिलके $135 मिलियन का म्यूनिशन इटली को, चेक रिपब्लिक को, स्पेन को, स्लोवेनिया को यानी यूरोप को एक्सपोर्ट किया है। अब दोस्तों यहां से अगर आप देखें तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर जरूर ऑपरेट कर रहे हैं जो कुछ म्यूनिशन यूक्रेन भेज रहे हैं। हालांकि दोस्तों याद रखिएगा, एक बड़ा हिस्सा यहीं से इजराइल भी भारत ने भेजा है। आपको याद होगा स्पेन जाने वाला जहाज था जिसमें इसी प्रकार का म्यूनिशन लदा हुआ था, जिसको स्पेन ने रोक लिया था, कहा था कि हम आपके पोर्ट में, हमारे पोर्ट में इस जहाज को नहीं लगने देंगे। यानी कि अगर आप देखें तो म्यूनिशंस इंडिया ने तो खुल के कबूला भी है अपने क्वार्टरली रिपोर्ट में कि जब से इजराइल का वॉर शुरू हुआ है हम काफी बड़े संख्या में वहां पे म्यूनिशन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो आप $135 मिलियन देख रहे हैं, जो टोटल म्यूनिशंस का और उसके कंपोनेंट्स का जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, ये सब यूक्रेन नहीं गया है। अगर आप देखें तो इससे बड़ा हिस्सा इजराइल भी गया है, जो बात रॉयटर्स नहीं बता रहा। इसके सिवा हाँ, इंडिया अगर आप देखें तो म्यूनिशन का कंपोनेंट भेज रहा है। होता क्या है दोस्तों, वेस्टर्न फर्म्स की बात करें तो उनके पास ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इन देशों में बिछे हुए हैं, जैसे कि स्पेन हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवेनिया हो गया, इटली हो गया, ये लोग अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल स्केल पे लार्ज अमाउंट में आर्टिलरी शेल नहीं बना पा रहे। इनके पास बारूद है तो इंडिया खाली आर्टिलरी शेल भेज रहा है इनको, जहां पे ये एक्सप्लोजन फिल किया जाता है इनके द्वारा। यंत्रा की ही बात कर ले तो 35 मिलियन का एम्प्टी आर्टिलरी शेल उन्होंने फरवरी 2022 से जुलाई 2024 के बीच में एक्सपोर्ट किया है। अब दोस्तों यहाँ पे वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि रशिया बड़ा नाराज है और इस प्रकार के से वो रिपोर्ट फैला रहा है, तो ये सोच रहा है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो कमजोर हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है जरा जान लीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, इंडिया का जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वो अगर आप देखें तो क्लियरली रेगुलेशंस के द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा जो भी वेपनरी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो डिक्लेयर्ड परचेजर के लिए ही है। यदि आप इसको अनऑथोराइज ट्रांसफर कर रहे हैं आगे कहीं, तो आपको हम फ्यूचर सेल रोक देंगे। यानी कि अगर हम यूरोप को दे रहे हैं तो यूरोप का ही वही देश उसे इस्तेमाल करेगा, फ्यूचर आगे उसे बेच नहीं सकता। एमईए ने साफ साफ कहा कि जो रॉयटर्स का रिपोर्ट है ये अगर आप देखें तो कह रहा है कि इंडिया रूल्स का वायलेशन कर रहा है। ऐसा कोई वायलेशन नहीं हुआ है, ये गलत है, मिस्चीवियस है। इसके आगे बढ़ के रणधीर जायसवाल जी जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का पालन करते हुए होता है, जिसमें नॉन प्रोलिफरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। रोबस्ट मजबूत लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो भी हमारा यूजर है, एंड यूजर के कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, उनको सर्टिफिकेशंस देना पड़ता है, उसके बाद ही उन तक वेपन पहुंचता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनका नहीं कहना है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो उनका कहना बड़ा सरल है कि देखिए एंड यूजर्स ऑब्लिगेशन है तो इंडिया सारे रूल्स का पालन कर रहा है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या रशिया सच में भारत से नाराज है? जवाब क्या है दोस्तों, देखिए ऐसा तो है कि भारत से कुछ म्यूनिशन जरूर यूक्रेन गया है। अब अगर आप देखें तो ऐसा अनऑफिशियल रिपोर्ट से जिनकी माने जाए तो टोटल आर्म्स जो कीव के पास गया है 1% भी नहीं, कुछ डेसिमल पॉइंट्स में अगर आप देखें तो वो अमाउंट इंडिया से गया होगा। अब इंडिया टोटली $3 बिलियन का आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें कुछ कंपोनेंट ही जा पाएगा, कितना ही जा पाएगा यूक्रेन।
तो इंडिया और रशिया दोनों जानते हैं कि यूरोपियन कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो थोड़ा बहुत एम्यूनिशन डाइवर्ट कर दे रहे हैं यूक्रेन के लिए। अब थोड़े बहुत से ना रशिया को कोई प्रॉब्लम है, ना ही इंडिया को कोई प्रॉब्लम है। कारण क्या है? देखिए, इंडिया रशिया के रिश्ते तो बड़े मजबूत हैं। जहां तक बात है वेपन सप्लाई की, तो रशिया भी अभी रिसेंटली पाकिस्तान को रडार दिया था, इंडिया से बात करता है, और उसके बाद ठीक है, क्या जब सप्लाई किया जा रहा है, मालूम होना चाहिए दुश्मन के पास क्या कंपोनेंट है, और उसने वही सप्लाई किया। हम भी हैप्पीली जान लिए कि चलिए ये रडार है, इस प्रकार से ये काम करता है, लेने दो। वैसे ही अगर आप यूक्रेन की बात करें, इस वॉर में रशिया को हम ऑलरेडी इन लूप लेते हैं कि चलिए कुछ तो हमारा वेपन यूक्रेन की ओर जाएगा, पर ये कितना परसेंट है? बहुत थोड़ा अमाउंट है। इस प्रकार से दोस्तों इंडिया अपने आप को इस पूरे वॉर में टोटली रशिया के साथ अलाइन नहीं करता है। एक न्यूट्रल प्लेयर वाला एक गेम दिखा पाता है कि वी आर अ न्यूट्रल प्लेयर इन दिस वॉर। इसके सिवा इसी बेसिस पे इंडिया फ्यूचर में एक एबल मीडिएटर का भी काम कर पाएगा, क्योंकि इंडिया अपने आप को दिखाता है कि भाई वी आर न्यूट्रल। हम तो यूक्रेन को भी थोड़ा म्यूनिशन दिए हैं, तो थोड़ा बहुत तो देखिए लीक होता ही है। इस बात से लेके ना रशिया को प्रॉब्लम है, ना इंडिया को प्रॉब्लम है। हाँ, वेस्ट जरूर यहाँ पे प्रपंच कर रहा है कि इसको इस प्रकार से फैलाया जाए कि ग्लोबली मीडिया में चलाया जाए कि देखो इंडिया रशिया के बीच में रिश्ते खराब हो रहे हैं, रशियन लोग सवाल करना शुरू कर दें। हालांकि दोस्तों ये सब और कुछ नहीं है, केवल और केवल प्रपंच है, क्योंकि नंबर्स बहुत कम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा करंट अफेयर्स का मेरा कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो जरूर जुड़े। आप देख सकते हैं क्या प्रीलिम्स क्या मेंस, आप दोनों के लिए तैयार हो जाएंगे यदि यहाँ पे आप करंट अफेयर्स के कोर्स में जुड़े। नीचे लिंक है, इसके साथ आप जल्दी से जाएं, एनरोल कर लें। बाकी हमारा लिमिटेड पीरियड ऑफर है 24,999 रुपए में कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का भी मेंस का भी आपको मिल रहा है। सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिल रहा है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, वन ऑन वन मेंटरशिप है। दोस्तों ये कीमत आपको और दोबारा फिर नहीं दिखेगी। इस कीमत पे मार्केट में केवल टेस्ट सीरीज मिलता है, उसमें आपको हम पढ़ा भी रहे हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से, और आपको सीसैट की भी तैयारी करवा रहे हैं, कंप्लीट प्रीलिम्स कंप्लीट मेंस का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों हमारा आखिरी बैच आ चुका है 2025 के लिए। तो अगर आप 2025 में यूपीएससी सीएससी देने वाले हैं, तो ये आखिरी बैच है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, जो आपको टाइमली तैयार करवा देगा, आप एग्जाम रेडी हो जाएंगे। दोस्तों इस कोर्स में आपको कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन होगा, सीसैट प्रिपरेशन होगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन है, सारे कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों अभी इस आकर्षक कीमत पे सब्सक्रिप्शन ले लें यूजिंग द कोड KC10। 25 सितंबर से आप इस बैच में एनरोल कर लें। उसके बाद 25 सितंबर के बाद कोई बैच 2025 के लिए नहीं आएगा, फिर सीधा 2026 की तैयारी शुरू करवाई जाएगी। दोस्तों हमारे बाकी बैचेस भी आप देख सकते हैं, लिबर्टी बैच है इंग्लिश में, जो कि 2026 के लिए करवाया जा रहा है। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, वो भी 2026 में आरंभ है, और एक मात्र है पाथवे बैच जो 2025 के लिए है। तो आप जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। बाकी आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, बहुत सारे इसके फायदे हैं। लाइव मेंटरशिप मिलती है, जीएस पीडीएफ बुक्स मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं। दोस्तों ये सब आपको और कहीं नहीं मिलेगा इस आकर्षक कीमत पे। नए ऑप्शनल बैचेस हैं दोस्तों, 23 सितंबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं सोशियोलॉजी हिस्ट्री के नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। इसके सिवा अन्य बैचेस भी हैं, हिस्ट्री, पबैट, एंथ्रो, ज्योग्राफी, PSIR, सोशियोलॉजी, तो सारे ऑप्शनल हम कवर करवा रहे हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। कई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, जल्दी से जाएं, जाके इसका हिस्सा बने। इसके सिवा अकेडमी एश्योर आपके लिए हम वापस ले आए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें आप यदि 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो यदि आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते और आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, तो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट आपको फ्री मिलेगा। 1 ईयर एक्सटेंशन आपको मिलता है। KC10 कोड का इस्तेमाल कर लें, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें दोस्तों। इसके सिवा आप जैसे ही प्रीलिम्स क्रैक करेंगे, आपको फुल्ली पेड ऑनलाइन QEP बैच मिलेगा मेंस के लिए। मेंस क्लियर करेंगे तो फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा, और इंटरव्यू में अगर आप पार करेंगे तो 100% फ्री फी आपका रिफंड भी कर दिया जाएगा। तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें, यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, जाके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें।